हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम ये तीन फंक्शंस को कंप्लीट करने वाले हैं। डिलीट एट बिगिनिंग, डिलीट एट एंड एंड डिलीट एट की। इनका जो लॉजिक है वो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो वीडियो देखनी चाहिए और एक बार खुद से ट्राई करना चाहिए, देन आप इस वीडियो को देखें। ठीक है, इसकी ये कोड सेम वही वाला कोड है जो हम अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अंदर इंसर्ट एट एंड, इंसर्ट एट बिगिनिंग, इंसर्ट एट के वाले हमने कोड लिखे हुए हैं। प्रिंट का एक फंक्शन और लिखा हुआ है और हमें अब तीन ही फंक्शंस ये लिखने हैं। तो सबसे पहले अगर हमें स्टार्टिंग में डिलीट करना है तो हमें यहाँ पे सबसे पहले तो एक नोड, मतलब हमें हेड चाहिए होगा। सो नोड स्टार हेड, और ये बाय रेफरेंस चाहिए होगा बिकॉज यहाँ पर हम हेड के अंदर चेंजेस करने वाले हैं। हेड चेंज होगा ना, स्टार्टिंग से कोई नोड डिलीट होगा तो हेड तो चेंज होगा ही, राइट। और तो डिलीट कैसे करेंगे, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, एक डमी वेरिएबल बनाएंगे नोड स्टार्ट टाइम, और उसके अंदर हेड को हम स्टोर करा देंगे, राइट। तो हेड की एक कॉपी बना ली। अब हेड को हम आगे मूव करा देंगे, हेड इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट। तो हेड को आगे मूव करा दी कि अब सेकेंड नोड हमारी हेड होगी, फर्स्ट तो डिलीट होने वाली है तो हम डिलीट कर देंगे। डिलीट एक कीवर्ड होता है और ये डिलीट कर देगा टेम्प, जो नोड हमारा टेम्प जिसका जिसका एड्रेस टेम्प के अंदर है उस नोड को डिलीट कर देगा। जो पहले हेड थी वाली नोड डिलीट हो जाएगी, मतलब फर्स्ट नोड डिलीट हो जाएगी। अब एक इसमें प्रॉब्लम ये है, सपोज हेड नल हुआ, ठीक है, तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे मतलब अगर लिंक लिस्ट बनी ही नहीं है और किसी ने पहले ही डिलीट फंक्शन कॉल कर दिया तो उसको हम और हैंडल कर लेते हैं। हेड इज इक्वल इक्वल टू नल, देन वी हैव टू जस्ट सिंपली रिटर्न। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, रिटर्न करना है। तो ये एक कॉर्नर केस हो गया। तो डिलीट एट बिगिनिंग का सिंपल सा कोड था, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। तो अब हम लिखते हैं डिलीट एट एंड, लास्ट में डिलीट करना है तो क्या करना है, सबसे पहले लास्ट पे जाना पड़ेगा डिलीट करने के लिए। तो यहाँ पर हम नोड स्टार हेड भी ले लेते हैं और इसको भी हमें बाय रेफरेंस लेना पड़ेगा। अभी मैं बताता हूँ क्यों रेफरेंस लेना पड़ेगा, पहले लॉजिक डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एक डमी वेरिएबल बनाते हैं, नोड स्टार टेल, जो लास्ट तक जाएगा। इनिशियली इसको मैंने हेड पे रखा हुआ है, स्टार्टिंग हेड से ही होगी, और इसको हमें मूव करना है जब तक कि टेल का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है। जब तक टेल का नेक्स्ट नल नहीं है, मतलब लास्ट वाली नोड पे हम नहीं पहुंच जाते, तब तक हमें मूव करते जाना है। तो टेल इज इक्वल टू टेल का नेक्स्ट। तो हम टेल को आगे आगे मूव करा रहे हैं जब तक कि हम लास्ट पे नहीं पहुंच जाते। अब इस कंडीशन पे हम यहाँ पे आ गए लाइन नंबर 96 पे, तो टेल हमारा एंड वाली नोड को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। तो उसी को हमें डिलीट करना है, तो हमें उससे एक पहले आना चाहिए था, राइट। तो यहाँ पर हमें कंडीशन थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी कि टैम का नेक्स्ट तो नल ना हो, साथ ही साथ टेल के नेक्स्ट का नेक्स्ट भी नल ना हो, समझ लो। इट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू नल। अब मैं समझाता हूँ कि मैंने ये क्या किया हुआ है, गिव मी अ मिनट। ठीक है, तो हम इस तरीके से एंड में पहुंच जाएंगे। तो अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, देखो टेम जो टेल है, ठीक है, टेल इनिशियली हमारे हेड यहाँ पर होगा, टेल यहाँ पर होगा। तो हमने क्या करा, टेल को हमें आगे बढ़ाना है जब तक कि टेल के नेक्स्ट का नेक्स्ट नल नहीं होता। टेल के नेक्स्ट का नेक्स्ट नल नहीं होता। तो टेल यहाँ था, इसको आगे बढ़ाया, फिर इसको आगे बढ़ाया। अब देखो यहाँ पर टेल की नेक्स्ट का नेक्स्ट नल है, तो मुझे यहाँ पे रुक जाना है, मतलब मुझे सेकेंड लास्ट पे रुक जाना है, क्योंकि यहाँ पे टेल के नेक्स्ट का नेक्स्ट जो है वो नल है। तो मैं इस वाली नोड पर रुक जाऊंगा और यही सही नोड है, यहीं पर रुकना चाहिए था मेरे को, ठीक है ना। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये कंडीशन लिखी है कि टैम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट नल नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि फिर ये कंडीशन क्यों लिखी है मैंने, टैम्प का नेक्स्ट नल नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर टैम्प का नेक्स्ट नल होगा तो ये नल होगा, और नल का नेक्स्ट तो कुछ होता नहीं, तो वो एरर देगा। फिर क्वेश्चन दिमाग में आएंगे, भाई टैम्प का नेक्स्ट नल कैसे हो सकता है जब टैम्प के नेक्स्ट को हम चेक कर रहे हैं। तो हो सकता है अगर हमारे पास सिर्फ दो ही नोड हो या एक ही नोड हो। अगर एक ही नोड होगी तो टैम्प का नेक्स्ट नल होगा, ठीक है। तो उस केस को मैं यहाँ पे कंसिडर करके चल रहा हूँ। गॉट द पॉइंट। तो इसको भी और डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। तो अभी हाँ, ये हमने इस तरीके से हम लास्ट वाली नोड पे पहुंच गए, सेकंड लास्ट पे पहुंच गए। अब हमें लास्ट को डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली डिलीट करेंगे टेल का नेक्स्ट, क्योंकि टेल का नेक्स्ट जो है वो लास्ट नोड है, हम सेकंड लास्ट पर है। अब अगली नोड डिलीट हो चुकी है तो हमें क्या करना है, टेल के नेक्स्ट जो है उसको नल कर देना, क्योंकि उसके बाद जो नोड थी वो डिलीट हो चुकी है, तो अब उसका कोई यूज नहीं।
ठीक है, तो आई होप ये कोड समझ में आया होगा। अब इसमें थोड़े से कॉर्नर केसेस है वो हमें समझने हैं। सपोज हमारे पास एक ही नोड होती, ठीक है, और हम डिलीटेड एंड को कॉल करते हैं। सपोज हमारे पास एक वन नोड है, ठीक है, और इसका नेक्स्ट नल है, और यही हेड है, हेड के अंदर भी 1x स्टोर है, इसका एड्रेस, ठीक है, और हम अब डिलीटेड एंड कॉल कर रहे हैं, तो एंड यही है, तो इसी को डिलीट करना है इसका मतलब। तो होगा क्या, ये समझने वाली बात है। ये वाला कोड जो है वो फेल हो जाएगा। टेल हम हेड पे पॉइंट कराएंगे, टेल का नेक्स्ट तो नल हो गया, तो हम यहीं से लूप से बाहर आ जाएंगे, हम डिलीट कर देंगे टेल के नेक्स्ट को, डिलीट करेंगे नल को, तो यहाँ पे एरर आ सकती है, ठीक है। और अगर यहाँ पे एरर नहीं भी आई तो भी ये कुछ करने वाला नहीं, टेल के नेक्स्ट को नल कर देगा सिर्फ, और हेड वो भी 1x है और ये नोड अभी भी जिंदाबाद है। तो ये जबकि हमें इसे डिलीट करना था, ठीक है। तो ये एक कॉर्नर केस है जिसको हमें कंसिडर करना होगा। तो इसको कंसिडर करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे चेक करेंगे इफ हेड का नेक्स्ट इज इक्वल इक्वल टू नल। मतलब अगर एक ही नोड है, हेड का नेक्स्ट नल है, तो हमें क्या करना है, सिंपली हेड को नल करना है, राइट। और उससे पहले उसको डिलीट भी करना है क्योंकि अभी नोड डिलीट नहीं हुई है, तो हम यहाँ पे सिंपली डिलीट कर देंगे हेड को, तो हेड डिलीट हो जाएगा और अब हेड जो है वो नल हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद मुझे यहाँ से रिटर्न भी करना होगा, नहीं तो नीचे वाले कोड को दोबारा एग्जीक्यूट करने लग जाएगा। तो यहाँ से मैं रिटर्न कर दूँगा। सो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। अब सपोज करो हमारे पास अगर दो एलिमेंट्स हैं और हमें एंड पे डिलीट करना है, तो क्या ये कोड वर्क करेगा। सपोज हमारे पास 1 और 2 है, ठीक है, और हमें 2 को डिलीट करना है, मतलब एंड वाले को डिलीट करना है। तो देखो क्या होगा, ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी, तो टेल जो होगा वो हेड होगा, मतलब यहाँ पर। और ये कंडीशन फिर से फॉल्स हो जाएगी क्योंकि टेल का नेक्स्ट तो नल नहीं है, लेकिन टेल के नेक्स्ट का नेक्स्ट नल है, टेल के नेक्स्ट का नेक्स्ट नल है। तो यहाँ से हम बाहर आएंगे और डिलीट कर देंगे टेल के नेक्स्ट को, मतलब इसको डिलीट कर देंगे, और टेल के नेक्स्ट को नल कर देंगे, इसको नल कर देंगे। दैट मीन्स ये वर्क करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कॉर्नर केसेस के बारे में सोचना पड़ेगा, तभी सही एक कोड आप लिख पाओगे, ठीक है, रोबस्ट कोड आप लिख पाओगे। आई होप डिलीटेड एंड आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं डिलीटेड के, कि के पोजीशन पर अगर हमें डिलीट करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो इसके स्टेप्स अगर मैं आपको रिवाइज कराऊँ तो स्टेप 1 जो था वो हमें क्या करना है, गो टू के माइनस 1th पोजीशन। तो इस पोजीशन पे हमें जाना था सबसे पहले, वहाँ पर हम पहुँचते हैं। तो कैसे पहुँचेंगे के माइनस 1th पोजीशन पे, ये हमने डिस्कस किया था इंसर्ट एट के पर भी, जब हमने इसका कोड लिखा था। तो यहाँ पर भी हमने ये बात डिस्कस करी थी कि इस कोड के थ्रू हम के माइनस 1th पोजीशन पे पहुँच सकते हैं। क्या किया था हमने यहाँ पर, टेम्प को हेड के पास रखा था, काउंटर को 0 रखा था, टेम्प को टेम्प का नेक्स्ट तक नल नहीं है, मतलब एंड तक हम जाने की सोच रहे हैं स्टार्टिंग में, और काउंटर को हम इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। अब काउंटर जब के माइनस 1 के बराबर होगा तो हम वहाँ से ब्रेक कर देंगे, मतलब के माइनस 1 नोड पे हम पहुँच जाएंगे। तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। आई होप ये समझ में आ गया होगा, मैंने दोबारा भी एक्सप्लेन कर दिया है, और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो के माइनस 1 पोजिशन पर मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा इस कोड ऑफ के बाद, इस लाइन ऑफ कोड के बाद। अब यहाँ पर जब मेरा टेम्प के माइनस 1 पोजिशन पर होगा तो मुझे के पोजिशन जो उसके अगली पोजिशन है उसको डिलीट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, एक डमी वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डिलीट करना है टेम्प की नेक्स्ट को। डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकता मैं, क्योंकि अगर मैंने डायरेक्टली डिलीट कर दिया तो उसके बाद की जो वैल्यूज़ है वो भी डिलीट हो जाएंगी। देखो मैं समझाता हूँ क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। सपोज 1 2 एंड 3 वो रियल लिस्ट है, और हमें यहाँ पर इसको डिलीट करना है, मतलब थर्ड पोजीशन को डिलीट करना है। तो हम सेकंड पोजीशन पे पहुँचे, अगर मैं डायरेक्टली ये लिख देता हूँ कि डिलीट टेम्प का नेक्स्ट, तो उससे क्या होगा, ये डिलीट हो जाएगा, इसके अंदर नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट के अंदर इसका एड्रेस था वो भी डिलीट हो जाएगा। तो ये पूरी नोट जब डिलीट हो जाएगी तो आगे का डेटा भी हमारा लॉस हो जाएगा, वो डिलीट नहीं होगा बट लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, पहले इसको स्टोर करेंगे एक डमी वेरिएबल के अंदर। तो वो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नोड स्टार्ट टेम्प 2, और उसके अंदर स्टोर करूँगा टेम्प का नेक्स्ट, राइट। टेम्प के नेक्स्ट को स्टोर कर लिया टेम्प 2 में। तो इसके अंदर अब मुझे क्या करना है, पहले ये लिंक तोड़ना है, जो वाला लिंक है ना इसके साथ कनेक्टेड, इसको यहाँ से हटा के अगले वाले पे कनेक्ट करूँगा, ठीक है। तो कनेक्ट टू नेक्स्ट नोड। तो वो कैसे करूँगा मैं, टेम्प का जो नेक्स्ट होगा उसके अंदर मैं स्टोर करूँगा टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट, ठीक है। हमने इसको डिस्कस किया था, जो ये टेम्प है 2 पे, तो उसका नेक्स्ट ये और उसका नेक्स्ट ये, तो 2 अब पॉइंट करेगा 4 को,
इस लाइन की मदद से। और लास्ट स्टेप में मैं करूँगा डिलीट कर दूंगा temp2 को, जिसको मुझे डिलीट करना था असल में। तो यहाँ पे हम करेंगे डिलीट temp2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो नोड है वो डिलीट हो जाएगा एट kth पोजीशन। तो पहले मुझे यहाँ पे एक k लेना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे k तो डिफाइन नहीं है ना, तो यहाँ हम k का यूज़ करें तो k को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा फंक्शन के अंदर। आई होप ये 3 फंक्शन आपको क्लियर होंगे। अब इनको यूज़ भी करके देखते हैं। तो ये हमारा कोड है, पहले इसको प्रिंट करते हैं कि क्या आउटपुट दे रहा है। ओके, यहाँ पर प्रॉब्लम है हेड वाज नॉट डिक्लेयर। ओके, हमें यहाँ पे डिलीट करते वक्त हेड भी पास करने पड़ेंगे कि हम हेड को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि और हमें हेड को बाय रेफरेंस पास करना पड़ेगा। अगर कुछ कॉर्नर केसेस अगर हम चेक करें, देखिए ये आउटपुट नीचे वाला, कुछ कॉर्नर केसेस अगर हम चेक करें कि वर्क करेगा कि नहीं करेगा। देखो सबसे पहले सपोज एक ही नोड होती तो क्या होता, ठीक है, एक ही नोड है हमारे पास 1 और उसका नेक्स्ट जो है वो नल है। तो इस केस में क्या ये डिलीट काम करेगा? सो के की वैल्यू तो 1 है, तो ये काम नहीं करेगा, हमने पहले भी देखा था। तो इस केस को हमें हैंडल करना बचा हुआ है। सपोज हमारा के की वैल्यू 4 होती इस केस में और लास्ट एलिमेंट को डिलीट करना होता, तो क्या ये काम करता, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो टेम्प हमारा हेड इनिशियली यहाँ पर होगा, काउंटर की वैल्यू यहाँ पे जब हम पहुँचेंगे तो 3 हो जाएगी, ये बाहर आ जाएगा और ये वर्क करेगा, ठीक है ना। टेम्प के नेक्स्ट के अंदर स्टोर कर लेंगे temp2 को, फिर टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट मतलब नली इसके अंदर चले जाएगा सिंपली, और हम डिलीट कर देंगे इसको 4 को, तो वो डिलीट हो जाएगा। तो ये इस केस में काम करेगा। बट सपोज अगर k की वैल्यू 5 होती, मतलब इससे अगली नोड को डिलीट कर रहे हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उस केस में क्या करेगा ना, तो हमारा जो ये है, तो ये तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, टेम्प का नेक्स्ट जैसे ही नल होगा बाहर निकल जाएगा, मतलब 4 पे पहुँचते ही वो बाहर आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, temp2 के अंदर डालोगे नल को, ठीक है, और टेम्प के नेक्स्ट में टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट, तो नल का नेक्स्ट करने लग जाओगे, ये नल है उसका नेक्स्ट, तो यहाँ पर एरर आ जाएगी, रन टाइम एरर, ठीक है। तो उससे हमें बचना है। तो उसके लिए हमें एक और चेक यहाँ पे लगाना पड़ेगा। जब हम यहाँ से लूप से बाहर आ रहे हैं तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि इफ टेम्प का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम लास्ट नोड पर हैं, ठीक है, और हमें रुकना था k-1th पोजीशन पे, मतलब k की वैल्यू लास्ट से भी आगे है। दैट मीन्स हम उसको डिलीट कर ही नहीं सकते कि वो है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यहाँ से हम डायरेक्टली रिटर्न करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम उन केसेस को हैंडल कर रहे हैं जो कि n से बड़े होने पर आ सकते हैं। k की वैल्यू अगर n से बड़ी होगी तो आ सकते हैं, तो उसको हमने हैंडल कर लिया। अब अगर k की वैल्यू 1 होगी तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, तो सिंपली हम चेक लगा लेंगे इफ k इज इक्वल टू 1, तो हमें क्या करना है, डिलीट एट बिगिनिंग, राइट। सिंपली बिगिनिंग पे जो वैल्यू है उसको डिलीट करना है अगर k की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर हमें हेड पास करना है, उसको हम पास कर देंगे और यहाँ से सिंपली रिटर्न करेंगे। एक तो हमने अब कॉर्नर केसेस भी कंसिडर कर लिए हैं। तो एक बार अब इतने कोड को बिल्ड करके देखते हैं। सिंपली यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है और प्रिंट किया हुआ है। तो इस केस में 1 2 3 4 5 सिंपली ये बना रहे हैं। अब यहाँ पर हम डिलीट करके देखते हैं एक करके। सो डिलीट एट बिगिनिंग अगर कॉल करता हूँ हेड पास करके, तो स्टार्टिंग नोड डिलीट हो जाएगी। और यहाँ पे मैं प्रिंट भी कर देता हूँ नई लिंक लिस्ट को, तो बिल्ड करता हूँ, तो फर्स्ट नोड डिलीट हो गई और ये बचा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इंसर्ट एट एंड करके देखते हैं, सॉरी डिलीट एट एंड करके देखते हैं। लास्ट वाली वैल्यू को डिलीट करेगा 5 को, तो बिल्ड करते हैं। तो 1 2 3 4 लास्ट भी अच्छे से डिलीट हो रही है। अब डिलीट एट के करते हैं और यहाँ पर हेड के साथ हम पास करते हैं कि हमें कौन सी पोजीशन को डिलीट करना है। सपोज थर्ड पोजीशन को डिलीट करना है। इस तरीके से फंक्शन डेफिनेशन है, सबसे पहले हेड फिर के, ठीक है। तो यहाँ से हमने हेड पास कर दिया और के की वैल्यू 3 है। अब अगर इसको बिल्ड करता हूँ तो थर्ड नोड थी वो डिलीट हो गई। और अगर हम फिफ्थ पोजीशन को डिलीट करते हैं जो कि लास्ट है, बिल्ड करते हैं तो फिफ्थ डिलीट हो गया। फर्स्ट को डिलीट करना है तो फर्स्ट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ को डिलीट करना है तो फोर्थ डिलीट हो जाएगा फ्रॉम दिस लिस्ट, ओरिजिनल लिस्ट, राइट। सो इस तरीके से हमने डिलीट एट के को सक्सेसफुली बिल्ड कर लिया है और सारे कॉर्नर केसेस यहाँ पर हमने कंसिडर करे हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट भी पूछ सकते हो, और साथ ही साथ इस वीडियो को एक बार दोबारा रीवॉच करो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, राइट। और प्रैक्टिस जरूर करना और खुद से एक बार करके देखना कि कॉपी पे हो क्या रहा है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।